सियासी खबरों में प्रधानमंत्री मोदी के राजस्थान दौरे की बात करेंगे। अपने अक्टूबर मिशन के तहत पीएम मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में चुनावी रैली की। कांग्रेस के गढ़ से पीएम मोदी ने राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया। रैली में पीएम मोदी ने क्या कहा, क्यों दिलचस्प है जोधपुर की जंग, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर राजस्थान में मोदी फैक्टर की अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा के लिए जमकर पसीना बहा रहे हैं पीएम मोदी। कई कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। राजस्थान की जंग में सीएम गहलोत के गढ़ में पीएम मोदी की यह हुकार है। जोधपुर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र, गृह विधानसभा और गृह जिला है। लिहाजा पीएम की यह रैली बेहद खास रही। पीएम मोदी ने चुटीले अंदाज में अशोक गहलोत पर वार किया। सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनको मोदी पे इतना भरोसा है और इसलिए उनको लगा करे भाई मोदी आ रहा है तो बस हो जाएगा। और मैं भी उनको कहता हूं आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। जोधपुर डिवीजन में विधानसभा की कुल 33 सीटें आती हैं। अगर पिछले चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां कांटे का मुकाबला देखने को मिला था। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 33 में से 16 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। वहीं बीजेपी के हिस्से में 14 सीटें आई थी। लिहाजा जोधपुर में टक्कर बड़ी है। सियासी बढ़त के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी खास योजना पर काम कर रही है। मोदी की गारंटी का मतलब है काम पूरा होने की गारंटी। राजस्थान में हर मन से पीएम मोदी ये पैगाम दे रहे हैं। राजस्थान टूरिज्म में नंबर 1 बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? जरा पूरी आवाज जोर से निकालिए, कौन बना सकता है? आपका जवाब गलत। मोदी नहीं बना सकता, ये आपका एक वोट बना सकता है। कमल चेहरा है, कमल उम्मीदवार। इसी सियासी मूल मंत्र के जरिए पीएम मोदी राजस्थान में अपने मिशन को सफल बनाने में जुटे हैं। 2014 से लेकर अब तक राजस्थान के हर चुनाव में मोदी फैक्टर का असर देखने को मिल रहा है। 2018 के चुनाव में भले ही बीजेपी की हार हुई थी, लेकिन वोट प्रतिशत के लिहाज से पार्टी ने कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी थी। 2018 के चुनाव में बीजेपी को 38.7% वोट मिले थे। कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट का अंतर 1% से भी कम था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस से 25% ज्यादा वोट मिले थे। 59% वोट के साथ बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमा लिया था। पिछले लोकसभा चुनाव में जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत कद्दावर नेता बनकर उभरे थे। जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया था। अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी उसी तरह जीत हासिल करना चाहती है। लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी। सियासी रैली से अलग पीएम मोदी ने अपने दौरे के दौरान राजस्थान के लोगों को अहम सौगात भी दी। पीएम मोदी ने देश की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। बताया जा रहा है कि ये ट्रेन राजस्थान के पर्यटन उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
डी न्यूज नेशन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर का भी दौरा किया। गोंडवाना साम्राज्य की रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के मौके पर उन्होंने रानी दुर्गावती स्मारक समेत 12,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस पर वार करने के साथ ही जमकर निशाना साधा और ये कहा कि आने वाले वक्त में भी बीजेपी सरकार चाहिए। दुनिया के किसी देश में रानी दुर्गावती जैसा कोई उनका नायक होता, नायिका होती, तो वो देश पूरी दुनिया में उछल कूद करता। आजादी के बाद हमारे देश में भी यही होना चाहिए था, लेकिन हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया। हमारे इन तेजस्वी, तपस्वी, त्याग और तपस्या की मूर्ति ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वीरों को, वीरांगनाओं को भुला दिया गया। देखिए, मध्य प्रदेश का महाकौशल अंचल आदिवासी वोटरों के हिसाब से बेहद अहम है। 2 चुनाव में आदिवासी वोटरों का किस तरह वोटिंग पैटर्न रहा है, आइए इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि 2018 की बात सबसे पहले करते हैं। दरअसल 47 रिजर्व सीटों में कांग्रेस 33 पर जीती और बीजेपी को 16 सीटें मिली थी। इसके बाद साल जब बदलता है, उसके पहले के चुनाव की हम बात करते हैं तो 2013 की बात करते हैं। 47 रिजर्व सीटों में 30 पर जीती थी बीजेपी और कांग्रेस को मिली थी 16 सीटें। तो लगभग समीकरण उल्टा हो गया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार आदिवासी वोटर्स किसके साथ